बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और HTML की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ अहम टैग्स देखेंगे या एलिमेंट्स देखेंगे जो HTML में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे जल्द फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के हम चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आज का मौजू का आगाज़ करेंगे। तो दोस्तों, HTML के कुछ ऐसे टैग्स भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, अगरचे उनका स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा असर तो नहीं होता लेकिन वो इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आज हम उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा हम इस्तेमाल करते रहते हैं और करेंगे आगे चल के। सबसे पहले जो इस्तेमाल होता है एलिमेंट वो है डिव एलिमेंट। डिव निकला है डिवीजन से, तकसीम से। इसके ज़रिए क्या होता है, यूज टू डिफाइन कंटेनर और ब्लॉक फॉर फ्लो कंटेंट, यानी ये एक वर्चुअल ख्यालाती ब्लॉक बना देता है, एक पोर्शन बना देता है आपके कंटेंट का। इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द कंटेंट और लेआउट अनटिल स्टाइल्ड इन सम वे यूजिंग CSS। यानी ये बज़ाहिर तो आपकी स्क्रीन पर कोई असर नहीं दिखाता, लेकिन आगे चल के जब हम CSS पढ़ेंगे तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। उसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल्स इसको असाइन कर सकते हैं। तो ये है आसान से, कुछ भी ख़ास नहीं है। बस आप याद रखें कि इसमें डिव और इसके अंदर कोई भी ब्लॉक दे सकते हैं। कंटेंट किसी भी किस्म का हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है, हेडिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और उसको वो एक अलग कंटेनर के तौर पे, अलग ब्लॉक के तौर पे कंसिडर करता है। और इसको अभी जो हमारा HTML है उसमें कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं नज़र आएगा, लेकिन इन फ्यूचर जो है वो आपको इसका काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा जब हम CSS पढ़ रहे होंगे। तो पहले हम इसका छोटा सा एक देख लेते हैं प्रैक्टिकल करके, फिर थोड़ा आगे देखते हैं। कोड एडिटर में हम आ चुके हैं और ये पहले से जो फाइल बनी हुई है वो हमारे सामने है। हम एक नई फाइल बना लेते हैं। यहाँ से मैं न्यू फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर कर लेता हूँ exercise.html के नाम से मैंने एक फ़ाइल बना दी और यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड डाल दिया। और उसके बाद मैं जल्दी से यहाँ पर कर देता हूँ जी प्रैक्टिकल, इसका हेडिंग दे देता हूँ यानी टाइटल दे देता हूँ। और उसके बाद यहाँ बॉडी में आके क्या करते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं डिव। ये देखें इस तरह लिखते हैं। इसके अंदर मैं एक H1 डालता हूँ यानी हेडिंग, दिस इज़ मेन हेडिंग। बस ये मैंने लिख दिया। इसके अंदर छोटा सा एक पैराग्राफ डालते हैं, एंटर प्रेस करते हैं P लिख कर और एंटर प्रेस करते हैं। इसमें कुछ भी लिखते हैं, मैं डमी टेक्स्ट डालता हूँ लॉरम लिख के। और जब टेक्स्ट आपका बड़ा हो जाए, याद है आपको इस लाइन पे रहते हुए आपने लेफ़्ट साइड पे ये सेटिंग का आइकन पे क्लिक करके कमांड पैलेट पे क्लिक करना है और यहाँ पर टॉगल वर्ड वार पे आपने क्लिक कर देना। तो ये पूरा आपके सामने आ जाएगा। इसको करते हैं Ctrl+S से सेव और इसका लाइव प्रीव्यू देखते हैं। ये देखें जी, सिंपल सा क्या है, डिव के साथ मैंने एक अलग से पोर्शन बना लिया, उसमें एक हेडिंग है और एक उसमें यहाँ पर सिंपल सा पैराग्राफ है। इसी तरह जितने मर्जी हम बना लें, एक से ज़्यादा डिव भी हो सकती हैं। मैं एक दो और बना लेता हूँ जल्दी से ताकि आपको पता लग जाए। यहाँ लिखता हूँ डिव और इसके अंदर हेडिंग H2 इस दफ़ा यूज़ करता हूँ मैं। इंग्लिश लैंग्वेज मैंने लिखा है इसके अंदर और उसके बाद मैं यहाँ डालता हूँ P यानी पैराग्राफ और इसके अंदर फिर मैं लॉरम डाल देता हूँ। इसी तरह आप ये दो डिव होगी, तीसरी भी मैं डालता हूँ डिव। जितनी मर्जी आप यूज़ कर लें, इससे फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट आपको CSS में इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये हेडिंग दे दी, उसके नीचे एक और पैराग्राफ डालते हैं जी और लॉरम के साथ इसका मैंने कुछ डाल दिया और चीज़ें। Ctrl+S किया और इसका प्रीव्यू देखते हैं। ये देखें हेडिंग्स आ रही हैं और उसके अंदर पैराग्राफ्स आ रहे हैं, ये अलग अलग हैं। इसमें ये हो सकता है कि इंग्लिश लैंग्वेज के जो पैराग्राफ है इसको हम कोई और कलर स्टाइल दे सकें, उर्दू लैंग्वेज वाले को कोई और दे सकें और दिस इज़ अ मेन हेडिंग को कोई और दे सकते हैं या कोई स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है डिव का काम। बज़ाहिर तो हमें कोई भी किसी ख़ास किस्म का फ़र्क नज़र नहीं आता, लेकिन जब CSS पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी सारा आपको इसका फ़ायदा होगा। तो सिंटैक्स आपने यहाँ देख लिया, इस्तेमाल करने का तरीका देख लिया। आगे हम मज़ीद देखते हैं थोड़ा सा। एक है स्पैन, ये भी तकरीबन डिव जैसा ही है, लेकिन ये क्या करता है, ये भी एक ब्लॉक या पोर्शन डिफाइन करता है। लेकिन ये नॉर्मली एक ब्लॉक बनाने के लिए नहीं होता। नॉर्मली ये होता है कि अगर आपने किसी चीज़ को इन फ्यूचर हाईलाइट करना हो, इन फ्यूचर कोई स्टाइल असाइन करना हो, तो फिर आप स्पैन का पोर्शन असाइन करते हैं और इसमें भी टेक्स्ट ही डिस्प्ले का होता है। इट इज़ अ शॉर्ट वे टू ग्रुप लाइन टेक्स्ट फॉर स्टाइलिंग, यानी एक लाइन में कुछ खास टेक्स्ट जो है स्टाइलिंग के लिए आप असाइन कर देते हैं। इट इज़ लाइक ए हाईलाइटर फॉर योर टेक्स्ट,
जैसे हम किसी बुक पर कोई हाइलाइटर नहीं फेर देते कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देखना चाहते हैं, तो ये हाइलाइटर के तौर पे आप समझ लें इस्तेमाल होता है। लेकिन ये फौरी तौर पे हाईलाइट नहीं करता, ना कुछ रिजल्ट आता है, करना इसने CSS के ज़रिए ही है। लेटिंग यू चेंज इट्स अपीयरेंस विद CSS, यानी CSS के ज़रिए आपको चेंज करने की इजाज़त देगा, बट विदाउट एनी इनहेरेंट मीनिंग, लेकिन इसका कोई ख़ास मीनिंग यहाँ पर होगा नहीं। और सिंटैक्स इसका बिल्कुल वैसे ही है, बल्कि इसका भी एक छोटा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं हम। जिस तरह डिव की हेडिंग दी थी, बिल्कुल उसी तरह अब हम यहाँ पर स्पैन की हेडिंग देंगे जी। ये देखें स्पैन, और इसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट दे देंगे, जैसे कि पैराग्राफ, और इसमें अंदर हम लॉरम, और ये देखें पैराग्राफ। कंट्रोल एस करके मैंने सेव किया और इसका प्रीव्यू देखते हैं जल्दी से। तो देखें जी, बाहर एक पैराग्राफ ही है, कोई खास फ़र्क नज़र नहीं आया। बहरहाल फ़र्क तो इसका नज़र आएगा आपको जाके CSS के अंदर। बेसिकली इसमें जब एलिमेंट्स की हम बात करते हैं तो दो किस्म के इसमें एलिमेंट्स होते हैं, यानी HTML में दो किस्म के एलिमेंट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और दूसरे को कहते हैं इनलाइन एलिमेंट। फ़र्क इसमें यह है कि जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं वो पूरा का पूरा कंटेनर जो है वो ले लेते हैं, और उसमें किसी किस्म का कोई आप मज़ीद एलिमेंट नहीं, वो पूरी लाइन ऑक्यूपाई कर लेते हैं, चाहे आप चीज़ थोड़ी इस्तेमाल करें या ज़्यादा। लेकिन इनलाइन एलिमेंट वो होते हैं जो सिर्फ उतना ही पोर्शन, उतनी ही मेमोरी यूटिलाइज़ करते हैं जितनी उनको ज़रूरत होती है। थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन देख लें। ब्लॉक लेवल एलिमेंट, दीज आर लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स, जैसे हम ब्लॉक्स बना के बिल्डिंग नहीं लगाते, ईंटें लगाते हैं, इस तरह के। दे स्टैंड ऑन अ न्यू लाइन एंड टेक अप द फुल विड्थ अवेलेबल बाय डिफ़ॉल्ट। वो पूरी लाइन लेते हैं और फुल विड्थ जो है वो लेते हैं। और इसके एग्जांपल्स हैं चंद एक, जैसे पी जो है एलिमेंट H1 से H6 तक जो एलिमेंट्स हैं, डिव एलिमेंट, ये पूरी पूरी जगह घेरते हैं। मैं आपको बल्कि दिखाता हूँ। इसी तरह इनलाइन एलिमेंट्स क्या है, दे ओनली टेक एज मच स्पेस एज देयर कंटेंट नीड्स, वो उतनी स्पेस लेते हैं जितनी उनको नीड है। लाइक वर्ड्स और इमेजेस, और इसमें जैसे वर्ड्स और इमेजेस होते हैं उस तरह बस उतने ही लेते हैं। थिंक ऑफ दम एज डेकोरेशन एंड हाईलाइट्स विद इन द लाइन ऑफ टेक्स्ट, ये भी हाईलाइट वगैरह करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे ए क्या होता है आपको पता है, हाइपरलिंक देने के लिए, ये भी एक इनलाइन एलिमेंट है। बोल्ड करने के लिए, अच्छा बोल्ड करने के लिए एक और एलिमेंट भी इस्तेमाल होता है, पहले हम बी पढ़ चुके हैं तो उसके लिए साथ स्ट्रॉन्ग भी इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह अटैलिक के लिए हम आई पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके साथ EM भी आपने एम्फसाइज, यानी उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखाता है, थोड़ा नुमाया करके दिखाता है। या स्पैन जो भी हमने पढ़ा है, ये तमाम के तमाम इनलाइन एलिमेंट्स हैं। कैसे पता लगेगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ प्रैक्टिकली। ये अभी जो वेबसाइट हमने बनाई है उसी का कोड है और उसी का रिजल्ट है। इसको हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके हम करते हैं इंस्पेक्ट। जब इंस्पेक्ट करेंगे तो ये देखें सबसे ऊपर वाला जो एरो है इसको पकड़ के आप किसी भी लाइन पे ले जाएंगे। ये देखें जब हम इसको ऊपर लेके आते हैं, ये हेडिंग है H1, ये नीचे उसकी डिटेल भी दिखा रहा है, और ये पूरी की पूरी लाइन ऑक्यूपाई कर रहा है। जब नीचे था पैराग्राफ था, पूरी लाइन ऑक्यूपाई हो रही है, फिर हेडिंग थी, पूरी लाइन ऑक्यूपाई हो रही है। ये देखें ये ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर पैराग्राफ भी पूरी ले रहा है, लेकिन यहाँ जो आखिरी पैराग्राफ था उसमें देखिएगा ये भी पूरी हेडिंग ले रहा है। लेकिन स्पैम क्या करता है, स्पैम ये करता है कि आपका, हमने इसमें पैराग्राफ डाल दिया था लेकिन इसमें हमने स्पैम करके टेक्स्ट डालना है सिंपल। वो कैसे करेंगे उसको देखते हैं थोड़ा सा। तो ये देखें पूरी पूरी ले रहा है आपके सामने, लाइनें ले रहा है। लेकिन अब हम स्पैन के साथ करते हैं कुछ डिस्प्ले और फिर देखते हैं क्या फ़र्क है। अब स्पैन के साथ हम ये करेंगे कि पैराग्राफ वाला जो पोर्शन है ये इसमें से अरेज कर देंगे ताकि ये सिर्फ स्पैन वाला टेक्स्ट हो जाए। ये सिर्फ मैंने आपको एक डिफरेंस दिखाना था। या एक हम ऐसा करते हैं और ले लेते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पहले करते हैं हम P से, और इसके अंदर डालते हैं एक टेक्स्ट स्पैन के साथ। मैं यहाँ एक दफ़ा BR लगा दूँ, HR लगा देता हूँ ताकि आपको मुख्तलिफ नज़र आ जाए। और P के साथ लिख देते हैं दिस इज़ पैराग्राफ, और यहाँ इसी के साथ मैं नीचे लिख देता हूँ स्पैन, और इसके अंदर लिखते हैं दिस इज़ स्पैन टेक्स्ट। अब आपको यहाँ पर नज़र आएगा फ़र्क बड़ा वाजिया। ये देखें जी, ये पहले जो प्रीव्यू था उसके साथ साथ ये दो नए टेक्स्ट की लाइनें आ गई हैं। पहला जो है पैराग्राफ है, तो इसके लिए हम इंस्पेक्ट करके इसको जब ऊपर लेके आते हैं देखें पूरी लाइन ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन जब हम इसके ऊपर आते हैं तो ये देखें पूरी लाइन ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, ये सिर्फ उतना ही एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है जितना उसको ज़रूरत है। देखें पूरा ब्लॉक आपको नहीं दिखा रहा। तो दोस्तों मैंने आपके नॉलेज के लिए ये किया है कि यहाँ पर जितने भी इनलाइन एलिमेंट्स हैं HTML के अंदर उनकी लिस्ट आपको फ्राहम कर रहा हूँ, और जितने भी ब्लॉक लेवल के एलिमेंट्स हैं उनकी भी डिटेल दे रहा हूँ। लेकिन आपने इनको कोई याद नहीं रखना, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए हैं। इन फ्यूचर अगर आपको ज़रूरत पेश आए ये देखने के लिए कि कौन सा इनलाइन एलिमेंट है और कौन सा जो है ब्लॉक लेवल का एलिमेंट है, तो आप इस लिस्ट में से उसको देख सकते हैं। आपने कतन इसको परेशान नहीं होना कि आपको सारे सीखने हैं, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मैं आपको इन फ्यूचर इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी एक ऐसी वीडियो बना के दिखाऊंगा जिसमें अगर आपका कोई भी एलिमेंट आपने इस्तेमाल करना हो, उसके बारे में पूरी डिटेल जाननी हो और आपको नहीं पता वो कैसे इस्तेमाल करना है, तो वो पूरी की पूरी डिटेल आप कैसे जानेंगे उसके बारे में इंशाअल्लाह ताला हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी।
तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना है, क्योंकि आज मैंने सिर्फ आपको बताना था कि डिव एलिमेंट क्या करता है और स्पैन एलिमेंट क्या करता है। उम्मीद है ये दोनों एलिमेंट्स आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई, कोई चीज़ दुश्वारी पेश आ रही है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। फिलहाल आप इनको वक्ती तौर पे ऐसे ही समझ लें। जब हम CSS पढ़ेंगे तो ये बड़े अच्छे तरह से आपको समझ आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपके जहन में कहीं भी कोई क्वेश्चन आता है तो वो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।